हेलो बच्चों, वेलकम टू श्योर सफलता क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस इन सीरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, ये इसका डायग्राम है। रेजिस्टेंस इन सीरीज का ये डायग्राम है। इसमें 3 रेजिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं और उसके बाद इसमें क्या होता है कि करंट हमेशा इक्वल रहता है। रेजिस्टेंस इन सीरीज़ में करंट हमेशा इक्वल रहता है, लेकिन इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा अलग अलग होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए, इसका डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ओम्स लॉ से जानते हैं। क्या जानते हैं? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या जानते हैं? V इज इक्वल टू IR, चाहे RI, कुछ भी। तो हम लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू IR1, लिख सकते हैं ना। V1 के लिए, V2 के लिए IR2 और V3 के लिए IR3। इक्वेशन फर्स्ट इसका नाम दे दीजिए, इसको इक्वेशन सेकेंड, इसको इक्वेशन थर्ड। नाउ एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू होता है V, ठीक है। तो इसको V और यहाँ से I को कॉमन निकाल दीजिए। तो I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हम लोग ओम्स लॉ से और क्या जानते हैं? V इज इक्वल टू IR, तो यहाँ पर IR लिख दीजिए। I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। I मर गया, R बचा, यानी R इज इक्वल टू हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज़ का फॉर्मूला है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट अब आते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल कंडीशन में। तो देखिए इसमें क्या होता है, वोल्ट मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, लेकिन करंट हमेशा चेंज होते रहता है। देखिए दिखाए हुए भी है, I यहाँ से जा रहा है, उसके बाद गया और यहाँ पर टूट गया I1, I2 और I3 में, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, हम लोग जानते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? V इज इक्वल टू I1 R1 ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू I2 R2, V इज इक्वल टू I3 R3। सबको जोड़ सकते हैं, जोड़ दीजिए। V तो हम लोग लिख सकते हैं I1 को लिख सकते हैं हम लोग V बाय R1, I2 को लिख सकते हैं V बाय R2 और I3 को लिख सकते हैं V बाय R3। अब सबको जोड़ देते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? V अपॉन RP इज इक्वल टू V इज इक्वल टू V बाय R। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि I इज इक्वल टू होता है I1 प्लस I2 प्लस I3, शुरू में ही लिख दिए थे हम। तो I इज इक्वल टू क्या होता है? I इज इक्वल टू V बाय R होता है। तो V बाय R इज इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। V बाय R को उसी तरह रहने दीजिए, यहाँ से V कॉमन निकल रहा है, क्या बच रहा है? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3।
भी से भी मर गया, तो आपके पास क्या बचा, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये आपका रेजिस्टेंस इन पैरेलल कंडीशन का फॉर्मूला है। ठीक है, इसके बाद अब हम लोगों को पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में क्या होता है, बैटरी और अ सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी और सेल जो है वो एक सोर्स है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। ठीक है, बैटरी और सेल जब केमिकल रिएक्शन जब होता है तो इलेक्ट्रॉन विल कम इन मोशन, इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाते हैं और करंट का फ्लो होने लगता है थ्रू रजिस्टर के थ्रू। उसके बाद करंट मेंशन होने लगता है उस एनर्जी में। ठीक है, उसके बाद कुछ पार्ट उसका एनर्जी का यूज़फुल हो जाता है वर्क करने के लिए, कार्य करने के लिए। उसके बाद रेस्ट ऑफ एनर्जी ऑफ सोर्स इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड राइजेस द टेम्परेचर ऑफ गैजेट। यानी कि कह रहा है कि जब एनर्जी रेस्ट में भी हो जाता है तो वो अपना सोर्स को कन्वर्ट कर देता है हीट एनर्जी में, और हीट एनर्जी जो है वो टेम्परेचर को राइज कर देता है किसी भी गैजेट का, और यही आपका कहलाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे आपका एग्जांपल हो गया हीटर, आयरन, ये सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V इज इक्वल टू W/Q, हम लोग जानते हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं W इज इक्वल टू V/Q, VQ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और पावर होता है, क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। तो हम लोग वर्क को क्या लिख सकते हैं, वर्क को क्या लिख सकते हैं, VQ लिख सकते हैं बाय टाइम। लिख सकते हैं ना, देखिए उसी तरह क्या VQ/T। और उसके बाद अब Q/T क्या होता है, Q/T यानी चार्ज बाय टाइम क्या होता है, करंट होता है। P इज इक्वल टू V/I, एक तो निकला यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस का एक और फॉर्मूला। उसके बाद अब कह रहा है यहाँ पर कि H इज इक्वल टू PT, हीट में पढ़ाया जाएगा ये वाला टॉपिक। H इज इक्वल टू PT यानी पोटेंशियल डिफरेंस इनटू टाइम। तो लिख देते हैं H इज इक्वल टू PT। अब P का हम लोग फॉर्मूला निकाले हुए हैं VI इंटू T। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर, अब हम लोग क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू बाय ओम्स लॉ IR, और IT को IT छोड़ दीजिए। IT तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, I² RT। यही आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है इलेक्ट्रिक पावर।
क्या है? इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कह रहा है कि ये रेट है किसका? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंज्यूम करना, जितना रेट से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसे ही इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ई बाई टी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय टाइम। अब आया कहाँ से? देखिए P इज इक्वल टू वी आई हम लोग निकाले हुए थे, P इज इक्वल टू वी बाई आई निकाले हुए थे हम लोग। उसके बाद V बाई आई हो गया, तो इसको लिख सकते हैं वी आई है तो V को लिख सकते हैं आई आर और I, तो आपका P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? अब है यहाँ पर कि तो हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। क्यों लिख सकते हैं? तो देखिए क्यों लिख सकते हैं। P इज इक्वल टू आई को हम लोग लिख सकते हैं वी बाय आर, और आई का स्क्वायर है तो इस तरह, तो आपका यहाँ हो जाएगा P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। आर से आर मर गया तो आपका यहाँ बचा वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ। अब क्या हुआ? P इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, आपका फॉर्मूला निकल गया। ये आपका फॉर्मूला निकल गया। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर का क्या होता है ऐसा यूनिट? तो वॉट होता है, सीधा सा बात है, वॉट। अब वॉट को हम लोग W से डिनोट करते हैं। अब हम लोग 1 वॉट को डिफाइन करते हैं कि 1 वॉट क्या होता है। 1 वॉट इज डिफाइंड एज द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस व्हेन 1 एम्पियर करंट पासेस थ्रू इट एट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। यानी कह रहा है कि 1 एम्पियर करंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस से पास हो रहा हो। जब हम लोग जानते हैं P इज इक्वल टू वी आई, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। ठीक है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू होता है E इज इक्वल टू P बाय P इंटू टी। कहाँ से फॉर्मूला आया? तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, मतलब कि इलेक्ट्रिक पावर का क्या जानते हैं हम? इलेक्ट्रिक पावर का हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। तो इसको P से डिनोट करते हैं, इसको उसी तरह रहने दीजिए, और ये T। तो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो होता है इलेक्ट्रिकल पावर इनटू टाइम। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? एनर्जी का क्या होता है ऐसा यूनिट? जूल। जूल। उसी तरह इसमें इसका ऐसा यूनिट जो है वो जूल हो जाएगा। ठीक है। और कॉमेरिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, किलो वाट। क्या? किलो वाट। अब और 1 किलो वाट में कितना होता है? 1 किलो वाट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 1 किलो वाट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। और 1 हॉर्स पावर में 746 वाट यानी 746 वाट होता है।
ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, और इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और कल हम लोग इस चैप्टर के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।